नंबर 1। एक समय की बात है, महात्मा बौद्ध एक छोटे से गांव में गए। वहां एक नादान बच्चा उससे मिला और बहुत उत्साह से पूछा, क्या तुम मुझे सत्य का राज बता सकते हो? नंबर 2। महात्मा बौद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हें एक कहानी से सत्य का अर्थ सिखा सकता हूँ। एक समय की बात है, एक छोटी सी कोयली लड़की अपने पिताजी के साथ जंगल में रहती थी। नंबर 3। बच्चा उत्साह से पूछता है, कहानी में सत्य क्या है? महात्मा बौद्ध हंसते हुए कहते हैं, सत्य यह है कि उस छोटी सी कोयली ने जंगल में हर तरह के पर्यावरण को समझा और सभी जीवों के साथ मिलकर शांति और सौहार्द की भावना बढ़ाई। उसने सीखा कि सभी जीवों का संबंध एक दूसरे के साथ मिलकर है और इससे ही सच्ची खुशी होती है। नंबर 5। एक समझदार शिक्षक ने बच्चे से कहा, सुनो बच्चा, सत्य को समझना कुछ खास होता है। सत्य वह है जो हमें अपनी आत्मा के साथ मिलाकर खुशी और शांति महसूस कराता है। जब तुम अच्छे और ईमानदार रहते हो, तुम्हारी आत्मा तुम्हें बताएगी कि तुम सत्य का पालन कर रहे हो। सत्य को देखने का तरीका हमेशा अपनी आत्मा की सुनने में है और इससे तुम अपने आसपास के लोगों की भी सत्यता को महसूस कर सकते हो। इसलिए जब तुम्हें लगे कि कोई झूठ बोल रहा है, तुम्हें अपनी आत्मा की सुनवाई करनी चाहिए और अपने हृदय से सत्य को पहचानना चाहिए। महात्मा बुद्ध के उपदेश आधारित एक सूची प्रस्तुत करना बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि वे अपने जीवन में विभिन्न संदेशों को शिक्षा देने वाले थे। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण उपदेश हैं जो बुद्ध ने दिए। आत्मा का अध्ययन करें। आत्मा अपना दोस्त हो, आत्मा अपना शत्रु नहीं। अपने मन को शांत करें, आत्मा की शांति को पहचानें। क्षमा का अभ्यास करें। दुनिया को मित्रता का सामंजस्य बनाए रखना चाहिए। अनित्यता का बोध करें। सब कुछ अनित्य है, इसलिए हमें आसक्ति त्यागनी चाहिए। जो कुछ हो रहा है वह भी गुजर जाएगा। संतुलन बनाए रखें, मध्य मार्ग चुनें, एकाग्रता से मुक्त हों। जीवन में संतुलन का अनुसरण करना महत्वपूर्ण है। ध्यान और मेधा बढ़ाएं। नंबर 4। भाषा का चयन करें। सार्थक बातचीत के लिए सार्थक शब्दों का चयन करें और अनावश्यक बकवास से बचें। नंबर 5। मौन व्रत। निश्चित समय के लिए मौन व्रत रखें जिससे अधिक बोलने का प्रतिबंध हो। नंबर 6। अपने उदाहरण से प्रेरित हों। गुरु के शिक्षाओं को अपने जीवन में अमल में लाएं और अधिक बोलने की जगह प्रेरणा बनाएं। नंबर 7। बेहतर संबंध निर्माण। कम बोलने से आप अपने बातचीत को संरचित रूप से रख सकते हैं, जिससे संबंधों में सुधार हो सकता है। नंबर 8। आत्मनियंत्रण बढ़ाना। जब आप कम बोलते हैं तो आप अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकते हैं। नंबर 9। स्पष्टता में सुधार। कम बोलने से आप अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करने में मदद कर सकते हैं, जिससे अधिक स्पष्टता होगी। नंबर 10। समय का प्रबंधन। कम बोलने से आप अपने समय को बेहतरीन तरीके से प्रबंधित कर सकते हैं, क्योंकि आप सोचने और समझने में समय बचा सकते हैं।